आज हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स का टॉपिक पर है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके नेटवर्क डिवाइसेस के आपस में कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइस। किसके दरमियान? कनेक्शन डिवाइस के कनेक्शंस के दरमियान। 4 तरह की हमारे पास टोपोलॉजीज होती है। सबसे पहले है Bus topology connect all the devices of the network through a single common cable. बस टोपोलॉजी क्या है? जो तमाम डिवाइसेस को एक केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, हैव एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, आप डायग्राम में देख लें साथ साथ। और इस केबल को हम क्या कहेंगे? इस केबल को नाम देंगे बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ऑफर अ सिंगल वे टू कनेक्ट डिवाइस। बस टोपोलॉजी क्या है कि एक आपको ना वे देती है, एक ऐसा तरीका देती है जिससे आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक केबल के साथ। अगर ये केबल आप थोड़ी सी बड़ी कर दें तो यहाँ पे एक और कंप्यूटर कनेक्ट किया जा सकता है, फिर यहाँ पे एक और कंप्यूटर कनेक्ट किया जा सकता है। Bus topology offers a single way to connect. All the devices of the network are connected of a single transmission medium which has exactly 2 points. इनके 2 पॉइंट्स होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि केबल के 2 एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर इनमें से ये एक कंप्यूटर जो है ये फेल हो जाता है, यानी कि ये कंप्यूटर काम करना बंद कर जाता है, तो इस कंप्यूटर के खराब होने से बाकी 3 कंप्यूटर को कोई असर नहीं होगा। In single form of networking, failure of any single device does not affect the other device connected with the cable. तमाम केबल के साथ कनेक्टेड है। अगर एक डिवाइस जो है ये खराब हो भी जाता है तो बाकी की तमाम डिवाइसेस पर असर नहीं होगा इसका। However, if there is some problem in sharing communication cable, then all other devices can stop functioning. अगर इसके अलावा केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, केबल आपकी खराब हो जाती है, तो तमाम डिवाइसेस पे इसका असर होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल दी डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। स्टार टोपोलॉजी क्या करती है? तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है एक सिंगल यूनिट के साथ। ठीक है, यानी कि तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। वाई? थ्रू केबल्स ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ये देखें। तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड है एक हब के साथ। अगर आपने कोई मैसेज, सपोज इस डिवाइस ने 1 ने इसको एक मैसेज सेंड करना है, तो वो डायरेक्ट मैसेज नहीं सेंड कर सकता क्योंकि वो डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं है। पहले वो हब को मैसेज सेंड करेगा और हब आगे से इस डिवाइस को उसका मैसेज सेंड करेगा। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम मोर केबल्स। ऑब्वियस सी बात है कि सब डिवाइसेस जो है वो एक हब के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा? केबल ज़्यादा लगेगी, केबल का यूज़ ज़्यादा होगा। However, there is some problem in the cable. They only respected the computer can only disconnect from the network. अगर इस कंप्यूटर की केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस कंप्यूटर को रिमूव कर दिया जाएगा, इस डिवाइस को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई हब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो उस पर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कंप्यूटर जो है वो 2 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। ये अगर आप एक कंप्यूटर ले रहे हैं, एक डिवाइस ले रहे हैं, तो ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर्स। कंप्यूटर क्या करेगा? या तो इसको डाटा वो सेंड कर सकता है या तो इसको डाटा सेंड करता है। अगर उसने इसको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, इसको डाटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा? पहले इसको या इसको, इन दोनों में से किसी, इसको इस डिवाइस को या इस डिवाइस को, इन दोनों में से किसी एक डिवाइस को पहले वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा और डाटा सेंड करेगा। देन वो डिवाइस आगे से उस डिवाइस तक आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, इन अ बायो डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, यानी कि या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अपॉन रिस्पॉन्स डाटा कंप्यूटर में पास डाटा इनटू नेक्स्ट स्टेप। इन दिस डाटा रीच द desired destination. A failure of connection between two computers may depend upon the both. अब देखिए, आपका
अगर आपने ये इस कंप्यूटर को यूज करने हैं, ये कंप्यूटर ने यहाँ तक डी तक समझे हमने नाम दे दिया, इसको ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। अब ए ने अगर डी को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है तो पहले वो सी तक बी तक जाएगी, फिर बी से वो सी को ट्रांसफर होगी, फिर सी से वो डी तक जाएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू एक राउंड चल रहा है, आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। A failure of connection between two computer may down the whole network. अगर ये भी कंप्यूटर खराब हो जाए और ये भी कंप्यूटर खराब हो जाए, ये दोनों कंप्यूटर खराब हो गए तो, और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, जब दोनों कंप्यूटर खराब हो गए तो इसका इफेक्ट होगा पूरे टोपोलॉजी पे। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी डज नॉट रिक्वायर सेंट्रल डिवाइस। जैसे रिंग टोपोलॉजी में एक हब होता था जिसके साथ तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते थे, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में कोई हब नहीं होता, तमाम डिवाइसेस जो है वो एक कंप्यूटर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या है? मेश टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस विद ईच अदर एज डायरेक्ट लिंक। मेश टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको किसी दूसरे डिवाइस तक कोई मैसेज सेंड करने के लिए किसी हब, स्विच या राउटर की जरूरत नहीं पड़ती। मेश टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस विद ईच अदर डायरेक्टली लिंक एज शोन। एज कंपेयर रिंग टोपोलॉजी, डाटा में रीच द डेस्टिनेशन क्विकली। जाहिर है जब आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा जिसको आप इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड कर रहे हैं, तो आपका डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा रिंग टोपोलॉजी के मुकाबले में। The mesh topology is an expensive. Mesh topology एक expensive topology है in term of cable cost. mesh topology में ज़्यादा केबल यूज हो रही है क्योंकि तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो वो केबल यूज में भी एक्सपेंसिव होगा। However, mesh topology is more reliable as it offer point-to-point connection. वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक ज़्यादा रिलायबल होगा। It also consider more secure as data travel only between sender and receiver. आप एक सेंडर एंड रिसीवर डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर हो रहा है, बीच में किसी हब, स्विच या किसी और कंप्यूटर का यूज नहीं किया जा रहा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो डाटा ट्रांसफर कर, बल्कि 0% चांस है कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई एरर है।